ओम नमः शिवाय। आई होप कि गाड़ी चालू हो जाए, क्योंकि लगभग 15 दिन से मैंने गाड़ी को चालू किया नहीं है। ओह, हो गई। मुझे डाउट था, लेकिन हो गई चालू, थैंक गॉड। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू कबीर टेक्स ड्राइव। और आज मैं अपने अपाचे RR 310 को सर्विसिंग पे लेके जा रहा हूँ। इसकी जो है 3rd सर्विस ड्यू है एक्चुअली, तो कैसे भी करके आज टाइम निकाला है और गाड़ी को लेके जा रहा हूँ सर्विसिंग के लिए, क्योंकि यार सर्विसिंग तो करनी पड़ेगी टाइम पे। क्योंकि ऐसे मशीन्स को अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर वो आपको खर्चा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो टाइमली अगर आप इसको मेंटेन करें तो ही अच्छा है, नहीं तो फिर आप झेल नहीं पाओगे इन्हें, बिकॉज़ इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है। अगर ख़राब हो गए तो फिर राम राम करते रह जाओगे। बात तो सही है। इसकी पहले की सर्विस मैंने कराई थी कोल्हापुर में, क्योंकि उस टाइम मेरे को यहाँ पे इसकी सर्विसिंग अवेलेबल नहीं थी। रीज़न ये है कि ये गाड़ी अभी बहुत सारे स्टेट्स में अवेलेबल नहीं है। इससे प्रीमियम मॉडल तो आपको हर स्टेट में मिलता नहीं है मॉडल, अभी धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है इनका। तो जब मैंने ली थी तो बेलगाम में ये गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, और इस कारण मैं सर्विसिंग यहाँ पे नहीं कर पा रहा। तो मैंने कोल्हापुर से ये गाड़ी ली थी। तो फर्स्ट सर्विस जो मेरी हुई है वो हुई थी कोल्हापुर में। फिर उसकी 6 महीने के बाद मैंने इसकी सेकेंड सर्विस कराई थी, वो यहीं पे कराई थी बेलगाम में, क्योंकि तब चालू हो गया था यहाँ पे सर्विसिंग। वो बड़ा अच्छा हो गया, नहीं तो मेरे को हर बार हर सर्विस के लिए 100 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था। तो इसके फर्स्ट सर्विस में जो मुझे कॉस्ट आया था वो लगभग 2000 का कॉस्ट आया था, जिसमें उन्होंने एयर फिल्टर चेंज किया था और ऑयल, इंजन ऑयल चेंज किया था। इसका बड़ा खर्चा एक्चुअली इंजन ऑयल का ही है, लगभग 2000 का इसका इंजन ऑयल है। बाकी नॉर्मल सर्विसिंग जो भी रहता है। और सेकंड सर्विस में कुछ खास खर्चा आया नहीं था, सिर्फ वॉशिंग की थी, क्योंकि फर्स्ट सर्विस में सब कुछ हो गया था, एयर फिल्टर एंड ऑयल चेंज हो गया था। सेकंड सर्विस सिर्फ मुझे 300 रुपये का खर्चा आया था कुछ लगभग। लेकिन अब थर्ड सर्विस में मुझे लग रहा है कि खर्चा मोटा होने वाला है, क्योंकि थर्ड सर्विस में TVS रिकमेंड करता है कि आप ऑयल चेंज कर दो। इवन दो मेरी गाड़ी की रनिंग ज़्यादा हुई नहीं है, अभी लगभग 2000 किलोमीटर होने आया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड मुझे इसका ऑयल चेंज करना पड़ेगा। तो आज का मेरा अंदाज़ा है कि कम से कम 2 से 3 हज़ार खर्चा होने वाला है मेरी इसकी सर्विसिंग पे। आई होप कि ज़्यादा ना हो। फिर भी मैं एक बार मैकेनिक से पूछूंगा कि इसका ऑयल अच्छा है तो आप चेंज मत करो, देखेंगे। अगर वो लोग ज़्यादा ग्रीडी नहीं होंगे तो फिर वो सही रिकमेंडेशन देंगे कि ऑयल चेंज करना है या नहीं करना है। अदरवाइज़ वो लोग सीधा बोल देंगे भाई ऑयल चेंज कर दो, क्योंकि उनको तो फ़ायदा ही है। 2000 अगर उनको ऐसे ही मिल जाता है, देखेंगे क्या होता है। और आपको मैं इस गाड़ी की एक किस्सा बताता हूँ। मैं इस गाड़ी से जुड़ा हुआ है जो मेरे साथ, गाड़ी और मेरे साथ। तो किस्सा ये है कि थोड़ा सा ट्रैजिक है एक्चुअली, अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो बता देता हूँ मैं। इस गाड़ी को मैं जब भी सर्विस पे लेके गया हूँ, इस गाड़ी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो फर्स्ट सर्विस में मैं अपने सिस्टर के साथ गया था, इस पर कोल्हापुर गया था, लगभग 110 किलोमीटर था वो रास्ता, और उस रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मुझे चोट लग गई थी काफ़ी अच्छी खासी। एक्सीडेंट होने का कारण भी ऐसा था कि यार मैं हाईवे के साइड में रुका हुआ था और जस्ट मैं अंदर ले रहा था, और मेरे 100 मीटर दूर लगभग एक स्प्लेंडर आ रही थी।
तो मैंने अंदर लिया, मैं पीछे देख के आ रहा था यार बहुत दूर है तो मैं निकल जाऊंगा। वो बंदा पता नहीं उसके साथ पीछे कोई और बैठा था, वो पीछे देखते हुए बात करते हुए आ रहा था और उसने सीधा आके मुझे ठोक दिया। मेरी गाड़ी 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी और उसने मुझे पीछे से आके गाड़ी को ठोक दिया और मेरी सिस्टर और मैं दोनों गिर गए। हुआ ये कि उसकी जो स्प्लेंडर है वो मेरी गाड़ी के नीचे गिर गई और मैं मेरी गाड़ी और उसकी गाड़ी के बीच में अटक गया। तो मेरे पैर में जो है मेरी गाड़ी का जो फुटरेस्ट है वो मेरे एक्चुअली पैर में घुस गया था। तो काफ़ी ज़बरदस्त चोट लगी थी मुझे और गाड़ी भी काफ़ी डैमेज हो गई थी। एक साइड का जो पैनल है पूरा ख़राब हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था उस दिन, क्योंकि इस गाड़ी के एक तो पार्ट्स इजीली मिलते नहीं है और फिर मेरे को करना है तो कोल्हापुर जाना पड़ेगा। और उस दिन जब मैंने पूछा उनको, इंक्वायर किया कि यार आपके पास सब कुछ है क्या, तो नहीं बोल दिया उन्होंने, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ नहीं है, आपको ऑर्डर करना पड़ेगा फिर आएंगे वो पार्ट्स। तो आपको मैं बता दूं उस गाड़ी को रिपेयर करने में मेरे को लगभग 6 महीने लग गए, गाड़ी रिपेयर नहीं हुई। तो लगभग 10,000 का खर्चा था इसमें। तो मैंने सोचा इंश्योरेंस क्लेम कर लेता हूँ, लेकिन फिर मुझे TVS कंपनी में रेकमेंड हुआ कि यार इतना भी ज़्यादा नहीं है, अगर आप माइनर जो कुछ रह गया है, जो हो गया उसको आप रहने दीजिए ऐसी, जो ज़्यादा ख़राब हो गया उसको चेंज कर लो, आप फालतू में इंश्योरेंस क्लेम मत करो, क्योंकि फिर आपको अगर कुछ कल बड़ा हो जाता है तो आपको जो है ना बेनिफिट्स बहुत कम हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा ठीक है इंश्योरेंस क्लेम नहीं करेंगे, जेब से पैसे डाल के गाड़ी को ठीक कर लेंगे। तो जेब से पैसे डाले मैंने और जो माइनर जो चीज़ें थी उसको ऐसे ही छोड़ दिया और कुछ स्टिकर वर्क कर दिया। ज़्यादा नहीं था, कुछ खरोच हुई थी कुछ जगह पे, बस एक पैनल मेरा डैमेज हो गया था बहुत ज़्यादा। तो उस पैनल को चेंज करने में मेरे को लगभग टोटल 5,000 खर्चा आया था। तो ये मेरी फर्स्ट सर्विस की कहानी है। सेकेंड सर्विस की मैं आपको कहानी बताता हूँ। अभी मैं गाड़ी जहाँ पे लेके जा रहा हूँ उसी सर्विस सेंटर में इन्होंने सेकेंड सर्विस में गाड़ी को मेरे वॉश करते थे सीधा फ्लोर पे गिरा दिया मेरी आंखों के सामने, और उन लोगों ने उस टाइम उसका ब्रेक लीवर तोड़ दिया। यार मेरे उस दिन तो मेरा दिमाग आउट हो गया था, मतलब मैं नहीं बयां कर सकता। गाड़ी को मेरे सामने गिरते हुए मुझे देख के कैसा हुआ था, मैं लिटरली मैं पागल हो गया था उस दिन। पूरा शोरूम मैंने अपने सर पे उठा रखा था उस दिन। कंट्रोल उदय। तो आज मुझे डर लग रहा है कि यार मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ कहीं वापस हो ना जाए, क्योंकि ऐसा क्योंकि उस शोरूम पे इतना मुझे भरोसा नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा जो है अच्छा नहीं था। यू नो इट्स अ प्रीमियम बाइक, सो यू एक्सपेक्ट कि आपको कंपनी वाले ना उसको वैसे ट्रीट करे, लेकिन उस दिन उन लोगों ने इस गाड़ी को ऐसे ट्रीट किया जैसे कि इस नॉर्मल बाइक कुछ नहीं है भाई। कोई भी हाथ लगा रहा है, कोई भी वॉशिंग कर रहा है, कुछ भी, मतलब एकदम नूब बंदे को उन्होंने खड़ा कर दिया गाड़ी को वॉश करने के लिए, उसने गिरा दी गाड़ी। तो आज मैं पूरा दिन वहाँ पे बैठने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए। गाड़ी की पूरी सर्विस होने के बाद ही मैं आऊँगा, गाड़ी को लेके ही आऊँगा, मैं वहाँ पे रख के नहीं आने वाला हूँ, चाहे जितना टाइम लग जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज मेरी नाइट शिफ्ट है तो मैं मैनेज कर लूँगा कैसे भी करके। ठीक है, फाइनली मैं यहाँ पे आ गया हूँ। लगभग मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। ट्रैफिक में से आना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। नहीं, नाम तो ले लो ना आप। अंकुश पाटील। थर्ड सर्विस आहे, काल सांगितलेलं बघा. हां, आजच्याच होईल ना बघा, कारण की Five hours later. तो यार गाड़ी की थर्ड सर्विस हो गई है। लगभग अभी 4 बज गए, तो उन्होंने मुझे 5 बजे का टाइम दिया था, 1 घंटे पहले हो गया एक्चुअली। और ख़र्चा उतना ज़्यादा नहीं हुआ एक्चुअली, 1200 का खर्चा हुआ है इसमें। एक्चुअली मेरी थर्ड सर्विस फ्री थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि मैंने 1 साल जो थर्ड सर्विस का जो ड्यूरेशन था वो एक्चुअली 1 साल के अंदर होना चाहिए था, तो मेरा 1 साल ऑलरेडी ख़त्म हो गया था, तो थर्ड सर्विस जो है मेरी फ्री में नहीं हो पाई। तो मेरा जो 1200 रुपये का खर्चा हो गया है उसमें से सिर्फ
1000 रुपये सिर्फ सर्विस चार्जेस गए जो मेरे बच सकते थे। यानी अगर मैं टाइम पे गाड़ी को सर्विस कराने लेके आता तो मैक्स मेरा 200 रुपये का खर्चा होने वाला था। पैसा बर्बाद। एक्चुअली मैं ज़्यादा सोच के आया था कि ज़्यादा होगा, क्योंकि मुझे लगा था थर्ड सर्विस में ऑयल चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैकेनिक ने कहा कि ऑयल अच्छा है, अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 5000 किलोमीटर्स के बाद आप चेंज कर सकते हैं। तो एक अच्छा हो गया, वहाँ पे मेरे पैसे बच गए। नहीं तो मैं तो सोच के आया था कि 2-3 हज़ार खर्चा हो ही जाएगा, क्योंकि ऑयल तो उसका वैसे भी मैंने कहा था आपको लगभग 2000 का है। तो पैसा मेरा उधर बच गया, लेकिन लेट सर्विस करने के कारण मेरा 1000 फालतू का चला गया। सिर्फ 200 रुपये की बात होती अगर मैं टाइम पे लेके आता, लेकिन क्या कर सकते हैं यार। मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ कि टीवीएस का जो ऐप है उसमें मुझे रेकमेंड किया था कि 18 नवंबर यानी 18 नवंबर को मुझे इसका सर्विसिंग करना था। तो मैंने इनको पिछले हफ्ते कॉल किया था, तो इनका मैकेनिक अवेलेबल नहीं था, उन्होंने मुझे नेक्स्ट वीक लाने के लिए बोला था। तो आज लेके आया था मैं, और इनका मानना है कि मेरे गाड़ी को 1 साल हो गया और जो ड्यू टाइम था उसके अंदर सर्विस होना था, लेकिन हो नहीं पाया, किया नहीं मैंने। तो अभी फ्री सर्विस होगा नहीं, क्योंकि सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। पता नहीं सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है या फिर इनको पैसा निकालना था, जो भी है। अब मेरे गए ना 1000 रुपये फालतू के यार। अगर ऐसा प्रॉब्लम था तो आपके टीवीएस के ऐप में मुझे रेकमेंड नहीं करना चाहिए था ना ड्यू सर्विस 18 नवंबर को करके, क्योंकि गाड़ी मैंने 6 नवंबर को ली थी पिछले साल। उस हिसाब से 6 नवंबर के अंदर मेरे को उसे रेकमेंड करना था। टीवीएस के ऐप ने मुझे गलत रेकमेंड कर दिया, तो मेरा फालतू का 1000 चला गया। क्या कर सकते हैं, अभी किसी को कंप्लेन नहीं कर सकता मैं। अभी यहाँ पे मेरी गलती बोली जाएगी, क्योंकि टीवीएस के कस्टमर केयर को मैंने कॉल किया था। उन्होंने मुझे कहा कि सर्विस मैनुअल के हिसाब से आपको तीनों सर्विस जो फ्री सर्विस होती है वो 12 महीने के अंदर करानी चाहिए। ठीक है भाई, अब हो गया सो हो गया। अब तो फ्री सर्विस ख़त्म हो गई, इसकी फालतू के 1000 रुपये चले गए मेरे। अब कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं। जो पैसे कहीं और जाने वाले थे कहीं और से चले गए। ऑयल नहीं बदला, लेकिन सर्विस में मेरे चार्जेस बढ़ गए, तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कोई नहीं। तो यार अगर आपको ये बात मालूम नहीं है तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो जो उसकी फ्री सर्विस होती है वो उसका ड्यूरेशन 1 साल का है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। तो इस गाड़ी में एक इशू जो मैं फेस कर रहा था वो था कि इसका बैलेंसिंग थोड़ा सा बिगड़ गया था। तो मैं अगर हाथ छोड़ देता था तो गाड़ी एक साइड में लीन हो जाती थी। तो वो मैंने उनसे करने के लिए कहा था, अभी मैंने वेरीफाई नहीं किया है कि हुआ है कि नहीं, ढंग से देखेंगे, उसके लिए मुझे हाथ छोड़ना पड़ेगा। यस, हो गया, आई थिंक हो गया। गाड़ी का बैलेंसिंग हो गया है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हो गया है, गाड़ी अपने आप सीधा जा रही है अभी। दैट वॉज रियली इम्पोर्टेंट। चलिए गाइस, तो फिर इस व्लॉग को इधर ही क्लोज़ करते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में, जो और भी इंटरेस्टिंग होगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो देख के चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। जब कोई मेहनत करता है तो उसको सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, है ना। अगर चैनल को ग्रो करना है तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ग्रो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर मैं ये जो कर रहा हूँ वो अफोर्ड भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा खर्चा भी हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत हेल्प होगी मेरे लिए। चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।